आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोमीटर। आज हम जानते हैं माइक्रोमीटर क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, क्यों माइक्रोमीटर बनाया गया। ठीक है, तो माइक्रोमीटर का यूज जो है वैसे मापी यंत्र मापने के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर का यूज ठीक, यह क्रोमियम स्टील से बना होता है। यह क्रोमियम स्टील से बना होता है। सूक्ष्म यंत्र से मापने को मापने के लिए किया जाता है माइक्रोमीटर का यूज। ठीक है, इसका जो स्ट्रॉन्ग होता है मीट्रिक प्रणाली में आपका 0.01 mm होगा। ठीक है, और ब्रिटिश प्रणाली में आपका 0.001 इंच होगा। मतलब कि देखो मीट्रिक में जो दिया गया है एमएम में दिया गया, मिलीमीटर में दिया गया। ठीक है, और जो ब्रिटिश में दिया गया है ये इंच में दिया गया स्ट्रॉन्ग। माइक्रोमीटर का आविष्कार जेन पार्मन नाम वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1847 ईस्वी में किया था। माइक्रोमीटर का आविष्कार जो है जेन पार्मन नाम वैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1847 ईस्वी में किया था। इनका जो है माइक्रोमीटर तो ये आविष्कार कर दिया। फिर उसके बाद जो है इसका जो है सुधार करते हैं ना, जैसे कोई भी चीज टॉपिक आपको बना दिया गया, सिलेबस बना दिया गया। ठीक है, फिर कोई मापन यंत्र बना दिया, मापन यंत्र तो है ये, शुद्ध मापी यंत्र तो है ये, तो बना दिया गया। तो इसमें कुछ कमियां रही थी, उसका सुधार सन 1867 ईस्वी में जेआर ब्राउन ने किया था। उसका सुधार जो है सन 1867 ईस्वी में जेआर ब्राउन ने किया था। यह पेरिस में किया गया था। ये पेरिस में किया गया था। ठीक, इसको हम इसको गैस के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है हम इसको गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ भाग दिए हैं, जो कुछ भाग होते हैं जो माइक्रोमीटर भी होता है, हमारा माइक्रोमीटर किस आकार का होता है। ठीक है, और सॉरी मेरा उतनी बढ़िया ड्राइंग नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा मैं बनाया। तो देखो इसमें क्या है, ये एनिमल है, स्प्लेंडर होता है यहाँ पे। और इसका जो है फ्रेम ये फ्रेम पूरा है, ये आपका पूरा फ्रेम हो जाएगा। ये स्प्लेंडर लॉक होता है, इससे हम लॉक करते हैं। ठीक है, अब मैं इसका यूज बताता हूँ कैसे क्या होता है। पहले आप जान बना लीजिए, ये आपका पैरल हो जाएगा, ये आपका पैरल हो जाएगा। ये भाग जो होता है ये थिम्बल होता है, ये भाग जो थिम्बल हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा जो है ये भाग जो है आपका रेटेस्ट स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है 0.25 mm का है, ये जो माइक्रोमीटर है 0.25 mm का, ये जो है माइक्रोमीटर कुछ माप के हिसाब से आते हैं, जैसे हमें जैसे जरूरत पड़ती है वैसे होते हैं। 0.25 mm 0.50 mm ऐसे माइक्रोमीटर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके पहले भाग जानते हैं, एनुअल क्या होता है, फिर स्प्लिटर क्या होता है, बैरल क्या होता है, स्लीव क्या होता है, इसको भी जानते हैं। ठीक है, एनुअल क्या होता है, यह क्रोमियम स्टील का हार्ड ग्राइंड किया गोल भाग होता है। ठीक है, यह क्रोमियम स्टील का जो होता है क्रोमियम स्टील मतलब जो माइक्रोमीटर पूरा जो पार्ट बनाए जाते हैं ये क्रोमियम स्टील का इसलिए बनाया जाता है जिससे इसमें जंग न लगे, ज्यादातर अधिक यूज हो सके। ठीक है, इसलिए इसका बनाया जाता है। ठीक, स्प्लिंटर अधिकतर क्या है, यह भी हार्ड और ग्राइंड किया हुआ क्रोमियम का स्टील होता है। जो स्प्लिंटर होता है ये हार्ड और ग्राइंड किया हुआ क्रोमियम स्टील, इसका यूज क्या होता है, जब कोई जब आप फंसाते हो ये जो ये स्प्लिटर लॉक होता है। ठीक है, यहाँ से जब आप ये चीज जो है स्प्लिटर लॉक होता है उसको घुमाओगे ये आगे पीछे होता है। ठीक है, जब ये आगे पीछे होगा तो आपको जो जॉब होता है, जॉब या बटन कोई भी चीज हो आप यहाँ फंसाओगे तो यहाँ चेक किया था कि यहाँ कितना नहीं, ये तरीके से बताता है। ठीक, ठीक, अब ये फ्रेम हो गया, फ्रेम में क्रोमियम बना होता है। हाँ, फ्रेम का नाम पता है, फ्रेम क्या होता है आपको, थिम्बल हो गया। थिम्बल में देखता हूँ यह स्टील की ट्यूब होती है, स्टील की ट्यूब बनी होती है, इसमें सिरे को बेवल किया जाता है। बेवल घेरे को ब्रिटिश पद्धति में 25 बराबर भागों में मीट्रिक में जो होता है इसका 25, इसको जो मीट्रिक में हम 25 बराबर भागों में बांटा होता है। और ब्रिटिश में हम इसका जो है ब्रिटिश में हम 50 बराबर भागों में बांटा होता है, 50 बराबर भागों में बांटा होता है। ठीक है, ये थिम्बल हो गया हमने। ठीक, अब थिम्बल हो गया। अब बचा क्या है, बैरल। ठीक है, बैरल बचा है ना, तो मैं देखता हूँ बैरल यह क्रोमियम की स्टील बनी होती है, इसके अंदर भी 40 चूड़ियां प्रति इंच 0.5 चूड़ी बनी होती है। मतलब ये जो बैरल होता है ये पूरा ये धातु जो पूरा क्रोमियम पूरा ये यहाँ से यहाँ तक जो है लास्ट एक इसका पार्ट क्रोमियम बना होता है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें जो बैरल की ब्रिटिश पद्धति में इसमें जो है 40 चूड़ियां होती है, इसके अंदर 40 चूड़ी प्रति इंच होती है। इसमें चूड़ियां कटी होती है, इसके अंदर जो चूड़ियां होती है ना मतलब ऐसे ऐसे वो 40 होती हैं। और 0.5 इसकी जो चूड़ियां होती है 0.5
0.5 mm पर पिच प्रति इंच होती है, पिच प्रति इंच होती है, ठीक है, इसकी जो चूड़ियां होती है, ठीक। अभी होगा आपका माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, वैसे ही दो प्रकार होते हैं उनका, मीट्रिक मीट्रिक माइक्रोमीटर प्रति का आधार पर, मीट्रिक प्रति का आधार, ठीक है। तो हम देखते हैं कार के आधार पर माइक्रोमीटर कितने प्रकार होते हैं, कार के आधार पर। हेलो। फिर थ्री वाले में जहाँ पर बैठे थे थ्री में 5-10 में क्या फोन करके नजर चलना होगा, ठीक है। तो मेरा जो कार्य के आधार पर जो माइक्रोमीटर होता है, पहला होता है वायर माइक्रोमीटर, दूसरा होता है अंतिम माइक्रोमीटर, और तीसरा होता है गहराई माइक्रोमीटर, ठीक है। ये कार्य के आधार पर माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक। वायर माइक्रोमीटर, ये नाम से पूरा वायर माइक्रोमीटर क्या होता है आप देखते हैं, हम लोग वायर माइक्रोमीटर होता क्या है। इससे 0.01 mm, इसमें जो है 0.01 mm या 0.001 इंच तक शुद्धता से माप लिया जाता है। इस जो वायर माइक्रोमीटर होता है, इसमें इसका जो माप जो लिया जाता है 0.01 से या 0.001 इंच तक माप लिया, शुद्धता से लिया जाता है, मतलब आसानी से शुद्धता से लिया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें जो है फ्रेम, एंगल, ये सारे पार्ट होते हैं, स्पिंडल आदि होते हैं। हम देखते हैं आंतरिक माइक्रोमीटर। आंतरिक माइक्रोमीटर क्या होता है, यह माइक्रोमीटर, देखो यह आंतरिक माइक्रोमीटर क्या है, यह माइक्रोमीटर अंदर की चीज हो, अंदर की जो वस्तु को मापने के लिए होता है, कोई भी मेटल होता है उसके अंदर जो पार्ट होते हैं, उस अंदर की जो गहराई मापने के लिए आंतरिक माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका क्या है, इसको इंच में इसके द्वारा इंचों में कम से कम 2 इंच व एमएम में कम से कम 50 मीटर नाप ले सकते हैं। इसके द्वारा जो है कम से कम 2 इंच व 50 मिलीमीटर तक माप ले सकते हैं। आंतरिक माइक्रोमीटर के द्वारा हम कम से कम 2 इंच और 50 मिलीमीटर तक माप ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसमें जो है इसके निम्न भाग होते हैं, इसके निम्न भाग हैं, जैसे आपका स्लीव हो गया, थिम्बल हो गया आदि, इसके निम्न भाग होते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं इसका जो है डेप्थ माइक्रोमीटर, मतलब गहराई माइक्रोमीटर। यह माइक्रोमीटर गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है, डेप्थ माइक्रोमीटर गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम क्या होता है डेप्थ माइक्रोमीटर। इसमें यह है कि इसे आउटसाइड माइक्रोमीटर फ्रेम को छोड़कर बाकी सारे भाग जैसे होते हैं, यानी जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसको फ्रेम उसके फ्रेम को छोड़कर बाकी सारे भाग इन जैसे होते हैं, ठीक है। इसमें जो इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज 0 से 1 इंच या 1 से 2 इंच, 2 इंच से 3 इंच, ठीक है। अब मीट्रिक में देखते हैं, ये तो आपका ब्रिटिश प्रणाली हो गया, ये आपका ब्रिटिश। अब मीट्रिक में 0 से 25 mm,
25 से 50 mm कितने आ गए? अब देखो जो ये 11 माइक्रोमीटर है, इसका जो ब्रिटिश इसका रेंज होता है 0 से 1 इंच या h 2 इंच 2 से 3 इंच होता है, ठीक है। इसका जो है इसकी रेंज जो 0 से 1 इंच h 2 इंच 2 से 3 इंच होता है, ठीक है। अब मीट्रिक प्रणाली में इसका जो होता है 0.25 मिलीमीटर और 25 से 50 मिलीमीटर तक को अब इतने मिलीमीटर तक के इतने माप को हम आराम से गहराई माइक्रोमीटर द्वारा हम माप सकते हैं, ठीक। हमेशा जो ब्रिटिश प्रणाली में होता है वो इंच में ही आते हैं, ठीक है, और जो मीटर प्रणाली होता है मिलीमीटर में आते हैं। ज्यादातर हम लोग मिलीमीटर का यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग जो है वर्कशॉप में टेक्निकल लाइन में ज्यादातर कोई भी चीज को मापने के लिए हम मिलीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे आपका बेस हो गया, स्लिप हो गया, रेचेट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक। ये आपका हो गया माइक्रोमीटर के प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी सावधानियां, माइक्रोमीटर की सावधानियां। सावधानियां क्या क्या होती हैं माइक्रोमीटर? सबसे पहले चेक करना चाहिए कि माइक्रोमीटर सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, पहले से ये चेक करना चाहिए आपको। फिर उसके बाद उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, ये भी चेक करना चाहिए नहीं थोड़ा त्रुटि है, आप कोई भी चीज को मीटर को आप माप ले रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, त्रुटि होने की वजह से जो मेरा जो है उसमें टॉलरेंस ज्यादा आ रहा है, माप करने में टॉलरेंस ज्यादा आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, माइक्रोमीटर को कटिंग टूल से थोड़ा दूर रखेंगे, कटिंग टूल के पास ज्यादा नहीं रखेंगे माइक्रोमीटर को, क्योंकि अगर माइक्रोमीटर कोई भी टूल भाई टूल्स है, ठीक है, अगर आप मेजरमेंट औजार अगर टूल वहां रखोगे, ठीक, कोई भी वहां पे टूल गिर गया फिर या फिर उसमें थोड़ा मतलब कुछ भी हो सकता है, खराब हो सकता है, टूट भी सकता है, ठीक, उसमें तो टॉलरेंस ज्यादा आ जाएगा फिर, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें केवल कार्बन, इसमें केवल सीटीसी हिट आना चाहिए, ग्रीस आती नहीं। इसकी जब हम जो है माप में और शाप में इसका कार्य हो जाने के बाद, माप लेने के बाद इसको जब रखते हैं तो इसका जो है इसमें हम ग्रीस नहीं लगाना चाहिए, ग्रीस लगा के नहीं रखना चाहिए। इसमें हम सीटीसी मतलब क्या होता है, सीटीसी का फुल फॉर्म क्या है, सीटीसी का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज किया जाता है, जिससे ये हमारा अधिक समय तक रहता सही और ये खराब नहीं होता, जंग नहीं लगने देता, ठीक है। अब आज का मेरा क्लास यही था, जो आप लोग समझ में आया कमेंट करना, लाइक करना, अगर आप लोगों को अच्छा लगे सब्सक्राइब करना। थैंक यू।